में 2023 में शुरू किया था। आज 2025 से मई है। मैं 2023 में इसको शुरू किया था। और इसमें मैं काफ़ी आई मीन एनएफटी डाला था। और इससे पहले भी काफ़ी इसमें मेरे को वैल्यू बेस्ड रिजल्ट मिला, काफ़ी पैसा भी मिला। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अभी इसको थोड़ा सा खोलने दीजिए। इसमें मे बी ड्यू टू नेटवर्किंग प्रॉब्लम ये खोल नहीं रहा, लेकिन खोल जाएगा, मेरा विश्वास है। ये खोल रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कलेक्शन में कितना है। और कलेक्शन में एक्चुअली अभी रिसेंटली जो आपका ओपन ये खुल गया है। एक मिनट। अभी देखिए, अब मैं आपको जैसे बताया था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हूँ। मेरा मोस्टली मैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करता हूँ। तो कुछ फोटोग्राफ्स जो मेरे को लगा कि यूनिक है, यूनिक फोटोग्राफ्स, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स, मैंने इसको इसमें आई मीन प्लेस किया था। लेकिन मुझे ये बात की खुशी है कि आज उनमें से कुछ फोटोग्राफ में अरुणा जी की भी डाला था। और वो मुझे भी इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिली। जैसे फॉर एग्जांपल दिस फोटोग्राफ देखिए। ये जो फोटोग्राफ है, ये अरुणा जी की फोटोग्राफ है। मैंने इसको डाला था। आपको मैं बताता हूँ इसका प्राइस मैंने क्या रखा था। और ये इसका ब्लॉकचेन डिटेल भी आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम इट इज स्टार्ट। आई एम गोइंग अगेन टू द स्क्रीन। Sorry for disturbance due to technical error. I couldn't show you the exact line of activities here. Uh, अभी कुछ अब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगा कि हमने कैसे इसमें प्राइस फिट किया। और अभी एक्चुअली ड्यू टू नेट अभी खुल रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप मेकअप इसमें नॉट लिस्टेड, हम इसको कैसे लिस्टिंग करेंगे। अभी इसमें देखिए, ये आपको पहला स्टेज में मांग रहा है कि आपका आपका वॉलेट के साथ आप इसको लिंक करना पड़ेगा। मैं अपने वॉलेट में जा रहा हूँ। मेटामास्क, मेटामास्क मेरा वॉलेट है। अभी आपने देखिए मेरा वॉलेट ऑन द वे टू ओपन। ये अभी धीरे धीरे खोल रहा है।
मेरे ख्याल में रॉन्ग पासवर्ड ले रहे हैं, सॉरी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी फटाफट आपको बताता हूँ। आप इसका जो, जस्ट 1 मिनट सर। अभी ये खोल रहा है। अभी मेरा जो पेज है, एनएफटी का पेज है, अभी मेरे वॉलेट के साथ है, ये ऑलरेडी लिंक तो हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अरुणा जी की जो इमेज है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए देखो, लिस्ट वन फॉर सेल, इसको मैंने सेल के लिए लगा चुका हूँ। अभी मैंने इसको, इसके बदल इसका प्राइस में रखा हूँ यहाँ पे देखिए। और मेरे पास सप्लाई है, 10,000 सप्लाई है इसमें। अभी मैं लिस्ट पर सेल इसको करता हूँ। अभी मैंने इसके, अभी आज की डेट में एक प्राइस में लगाता हूँ 0.23। ये मेरे को दे रहा है $569, लेकिन मैं इतना वैल्यू रखूंगा नहीं। मैं रखूंगा 1 2, इट्स अबाउट $296। और 30 डेज के लिए मैं इसको एक्टिव रखूंगा सिस्टम में। 30 डेज के बाद मैं इसको दोबारा रिन्यू करूंगा। 30 डेज के अंदर में मान लो ये बिक गया, जो जो वैल्यू मैंने लगाया था, शायद अभी बिक गया, तो मेरे को इतना डॉलर मेरी वॉलेट में आ जाएगा। और जिसने इसको लेगा, वो आगे को आगे इसका रेट बढ़ा के बेच सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो दोबारा इसका वेरिफिकेशन कैसे होती है ब्लॉकचेन में। दोबारा ये कंफर्मेशन मांगता है आपका, जो इंटरेक्टिव ब्लॉकचेन में जस्ट लिस्टेड, ये अभी भी लिस्टेड हुआ। ये लिस्टेड होगा हम लोग, ये अभी ब्लॉकचेन में लिस्ट हो गया। और ओपन सी में ये लिस्टेड हो गया फॉर सेल। ये 30 दिन के अंदर में, ये फोटो अरुणा जी की फोटो देखिए, इसको मैंने बनाया था आई मीन एनएफटी फॉर्मेट में। अभी ये चला गया मार्केट में। अभी आज मैंने इसको लगाया इस टाइम दोबारा। पहले 30 दिन में ये बिक नहीं रहा था, अभी मैं आपके सामने लगाया। और इसका जो इथेरियम वैल्यू है 0.12। और इसका जो वैल्यू है, अभी आपको देखा है कि 200 सम डॉलर है, $256। और इसके बारे में, इसका जो अबाउट है, इसके बारे में मैं 2 लाइन लिखा कि अरुणा नेगी माई वाइफ एम्बॉडीज द एग्जीक्यूटिव ब्यूटी ऑफ अवर किन्नौर हिमालयन ट्राइबल हेरिटेज। आप आपका जो आई मीन एनएफटी होगा, आप उसके बारे में जरूर लिखेंगे। आपका, क्योंकि जो बायर है, वो उसके बारे में जानना चाहेगा कि इसका किस चीज के बारे में एनएफटी है। और इसका जो ब्लॉकचेन डिटेल है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और टोकन आईडी भी इसमें है, और टोकन स्टैंडर्ड भी है ERC1155। और चेन जो है, ब्लॉक चेन पॉलीगन। तो इस तरह आप इसको आई मीन मिंटिंग कर सकते हैं। मिंटिंग होने के बाद ये मार्केट में चला जाता है। इसके बाद जो बायर आएंगे, आपको जरूर किसको पसंद आएगा, तो आपका एनएफटी भी किया, तो आपको पैसा की कमी नहीं होगा, क्योंकि आपका वॉलेट इसके साथ लिंक है। इसी तरह मैं आपको ग्रेजुअली नेक्स्ट टाइम जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपका एनएफटी को हम कैसे तैयार करें, और कैसे हम इसको मार्केट प्लेस में डालें। जब आपके पास आपका प्रैक्टिकल आप इसको करेंगे अपने सिस्टम के अंदर में, जैसे आने वाला टाइम पे ट्रेजर फोन इसको लेकर आएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, कला की टैलेंट है। मान लो आपके पास से कला की टैलेंट है, या कुछ फोटोग्राफी आपके पास यूनिक है, आप इसको प्रिजर्व करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे फोटोग्राफ को जिसका रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन हो, जिस फोटोग्राफ को आपका ओरिजिनल हो, किसी का कॉपी नहीं करना। और इसको आपने एक अच्छा कैमरा में, जिसका रेजोल्यूशन पिक्सल ज़्यादा हो, अच्छा बना के अपने पास स्टोर करके रखना। ट्रायल बेसिस में आपने दूसरे सिस्टम में डाल सकते, ओपन सी में डाल सकते, देख सकते कि ये कैसे काम करता है। लेकिन आप अपने पास रखिए, जैसे ट्रेजर फोन की सिस्टम शुरू हो जाएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। और आने वाला टाइम पे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग
कि मान लो इच्छा होगी, मुझे इनविटेशन मिलेगा, मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर संतोष साहू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की है एंड आई होप कि फर्स्ट बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर मिल चुकी है एंड डेफिनेटली आपसे उम्मीद करेंगे सारे एंटायर टीम की ये जो कैसे बनती है, इसको कैसे करना है, वो डिटेल में और जानकारियां मिले एंड अबाउट ब्लॉकचेन के बारे में, जो ब्लॉक्स कैसे क्रिएट किया, वो सारी जो टेक्निकल सेशन है जो एंटायर कम्युनिटी जो है डिमांड कर रही है, रिक्वायर्ड है, वो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन साझा किया जाएगा एंड इसके लिए हम आपका टाइम जरूर लेंगे एंड धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी बुलाना चाहूंगी MLM अरविंद सर को कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस, क्लियर सर, क्लियर। सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा यहाँ 2 बजे की जो मीटिंग रखती हैं और सबको सिखाने की कोशिश करती हैं। और आज स्पेशली मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ बताने की कोशिश करी कि बिल्कुल NFT हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। और वास्तव में साथियों मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम मैंने भी ये चीज देखी है कि किस प्रकार डॉक्टर साहब ने ये चीजें बताई है, इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं थी। और बिल्कुल मैं इस चीज को कंप्लीटली सीखने की कोशिश करूंगा इन फ्यूचर। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी धीरे धीरे टेक्निकल सेशन में आए और ये चीजें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इन चीजों को सीखने से कहीं ना कहीं आप अच्छी एक अर्निंग कर पाएंगे। आपको पता लग पाएगा कि इन फ्यूचर में हमें कैसे आगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किस प्रकार कैसे यहाँ पे काम करना है। तो डॉक्टर साहब से मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब अपना समय निकाल के वापस से प्लीज जब भी आपको समय मिलता है तो हमें जरूर ये टेक्निकल सेशन में इस चीज की और बढ़िया तरीके से जानकारी आप देने की कोशिश करें। आज आपकी जो जानकारी थी बहुत वैल्यूबल जानकारी आपने यहाँ सबके साथ बीच में साझा करने की कोशिश करी, इसके लिए मैं दिल से आपको आभार देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। और साथियों जैसा कि अभी अरुणा मैम ने बताया कि यहाँ पे काफी कुछ चीज और भी आने वाली है, जैसे मिंटिंग वगैरह जो अभी सर ने बताया, सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करी। ऑक्शन का भी हमारे पास में आएगा और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सिस्टम लगातार काम करे जा रहा है, तो सिस्टम पे बिलीव करके आप काम करिए, क्योंकि सिस्टम ने कहीं ना कहीं 2 तारीख का हम लोगों को समय दिया है। 2 तारीख तक वेट एंड वॉच करना है। न्यू आईडियो पे अभी आप लोगों ने फोकस नहीं करना है। जब सिस्टम बढ़िया तरीके से रन करेगा और हम लोगों को विड्रॉल देना शुरू करेगा, देन आफ्टर नई आईडियो के बारे में बिल्कुल हम सोचेंगे। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम किसी को मना भी करेंगे, अभी मना भी आप किसी को मत करिए, बट यहाँ पे 2 तारीख तक आइडिया स्टॉप रखिए। 2 तारीख तक आपको आइडिया स्टॉप रखनी है। और सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने यूएसडीटी को यूएफटी में स्वैप कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूएफटी को आप यूएसडीटी में भी स्वैप नहीं कर सकते। इसके लिए सिस्टम ने रोक लगाई है, क्योंकि कुछ इलीगल एक्टिविटी जिसके बारे में मैम आवाज आ रही है ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर है आपकी आवाज। ओके ओके ओके। कॉल कॉल मैम लगातार आते जाते रहते हैं, आपको पता है। इस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की, कोशिश करता हूँ कि आप ज्यादा इंस्टाग्राम पे कॉल ना करें, बट लोग कॉल लगातार करते रहते हैं। तो लोग भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो भी कुछ इनकम ना होने से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं, उनको हो रही है। लेकिन साथियों कहूंगा कि रात के बाद हमेशा दिन होता है, और हम बढ़िया तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग भी यहाँ पे अपने विड्रॉल भी ले पाएंगे और सारी चीजें भी यहाँ से हो पाएंगी, और नई नई चीजें हमारे सामने आएंगी कि सिस्टम में और किस प्रकार से हम अच्छी अर्निंग कर सकें। तो आपको बिलीव करके कंसेप्ट पे काम करना है बढ़िया तरीके से। या अभी यहाँ पे जो पोजीशन चल रही है इस समय आप अपना रिजर्व करते रहिए। जिन लोगों ने विड्रॉल लगा रखा वो विड्रॉल प्लीज एक बार कैंसिल कर दीजिए, और विड्रॉल कैंसिल करने के बाद में जो भी आपका अमाउंट है वो आपके मेन अमाउंट में जाके अटैच हो जाएगा। उससे आप रिजर्वेशन करिए ताकि आपका अंदर प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख सके और ज्यादा से ज्यादा आप यूएसडीटी अर्न कर सके। और इन फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अच्छा कमाएंगे, बहुत बढ़िया कमाएंगे। बट मीटिंग्स में आपको आना पड़ेगा, और फालतू के क्वेश्चनों से अच्छा है हम उन चीजों पे ध्यान दें जो हमारे काम की चीज है। क्योंकि अभी अभी मैं देख रहा था कुछ लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे करे जा रहे थे, मेरी एनएफटी क्रिएट। अरविंद सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉल लगातार आ रहे थे, कॉल लगातार आ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी करी। साहब बिल्कुल आप अपना समय निकाल के कंटिन्यू यहाँ पे आने की कोशिश, जब जब आपको समय मिलता है हमें सिखाने की कोशिश जरूर करें।
और मैं बिल्कुल मैम मंच पे बैठा हूँ, आप मीटिंग को कंटिन्यू रखें मैम। Yes, yes. Yeah, technical session is very important part of this यस मैम। technology business. And thank you अरविंद सर। और यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, उनको भी ले लेते हैं। डॉक्टर खान सर, आपको को होस्ट बनाए, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल कर आप लोग इस सेशन में आए। मैं चैट बॉक्स देख रहा था, उसमें बहुत से लोगों ने लिखा है कि विड्रॉल कब आएगा। दोस्तों, जितनी मेरी नॉलेज है और मैं अपनी आम भाषा में आपको एक बात बताना चाहता हूं, विड्रॉल कब आएगा। दोस्तों, विड्रॉल तो जब आना है तब आएगा। आप ये सवाल करो, विड्रॉल कैसे लिया जाएगा, ये सबसे बेटर है। आज एक मैं एग्जाम्पल और एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जाते हैं और जैसे ही उस स्कूल में जाते हैं तो क्या कभी हमने उस टीचर से पूछा या उस स्कूल के मालिक से पूछा कि मैं पैसा कब कमाऊंगा या मुझे पैसा कब मिलेगा। वहां से एक ही जवाब होगा कि हम जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखो, अपनी स्किल को डेवलप करो और डेवलप करके पैसा कमाओ। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये ट्रेजर एनएफटी, जिसका सेकंड भाग स्कूल का नाम बदला, इस ट्रेजर कंपनी का नाम बदला, बना ट्रेजर फंड, दोनों एक ही है। और ये हमें वो सब चीजें सिखा रहा है जो आने वाले समय में हम यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। विड्रॉल कब आएगा ये कोई सवाल नहीं है। आपने अपनी स्किल यहाँ पर कितनी तैयार करी, कितना सीखा, कितना इसको समझा। यहाँ पर पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब संतोष जी ने बहुत कुछ बताया, वो इनकम करने का यहाँ पर एक पार्ट है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये सिस्टम हमें मजदूरी करने का मौका देता है, जिसको हम कहते हैं बाय सेल करना। दूसरा सिस्टम है, अगर हमने कमाया और उसको स्टेक करें यानी एफडी के रूप में डालें, वहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तीसरा पार्ट है इसका इनकम का, अर्न करना यानी ब्याज पर पैसा चलाना। तो दोस्तों, विड्रॉल तो हमें लेना है, कंपनी कोई विड्रॉल नहीं देगी। पैसा हमें कमाना है, पैसा कंपनी कमा के नहीं देगी। उसने तो हमें सिर्फ एक रास्ता बताया है। जिस तरीके से हम नौकरी जॉब के लिए स्कूल में जाते हैं, स्कूल हमें सिर्फ रास्ता बताता है, कॉलेज हमें सिर्फ रास्ता बताता है। स्किल हमें तैयार करनी होती है कि हमें किस रास्ते से कैसे पैसा विड्रॉल करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं थोड़े में यही समझाना चाहूंगा कि पेशेंस रखें। इसमें कई चीजें हमारे सामने आने वाली हैं बहुत जल्दी, और कंपनी ने कोई विड्रॉल बंद नहीं किया, विड्रॉल रखा हुआ है। बस आप इसमें ये ढूंढो कि हम विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताई, और मैं अरुणा मैम का और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर जो आपने की है यहाँ पे। एंड हमारे बीच में और जबरदस्त लीडर है बीएल जोशी सर। सर, आप भी को होस्ट है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करें। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर, कंटिन्यू। हाँ मैडम, आज डॉक्टर साहब ने तो जो हमारा विश्वास है 4 गुना बढ़ा दिया है एनएफटी का। इतने दिन तो हम हवा हवा में सुनते थे कि एनएफटी होती है, ऐसा होता है, लेकिन आज प्रैक्टिकली बता दिया ना, तो उससे हम लोग और भी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और हमें हमारा विश्वास 100 गुना बढ़ चुका है कि
एनएफटी होती है, हम भी कर सकते हैं। और ये हवा में एनएफटी नहीं चल रही है, वास्तव में ये कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है काम। कुछ लोग हमारे साथी नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनको भी आज इस चीज का ये अंदेशा हुआ कि एनएफटी भी कोई चीज है और हम भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा डॉक्टर साहब को हमने जयपुर में भी सुना था, और आज से ये सुन के बड़ा हमें अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब आए। और डॉक्टर साहब ऐसे आते रहे, हमारे लीडर मैडम आज से आग्रह करे जब भी आते रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी जी जी, काफी सारे मैं आप सभी के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू जो ब्लॉकचेन के बारे में सारे चीजें डिटेल में बताते रहे, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, जो टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि ये काफी सालों से इन चीजों को करते रहे हैं एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एज अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, एज अ वो काफी चीजें करते रहे। तो एक्चुअली टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। तो डेफिनेटली कमिंग टाइम में जो है, अब समर वेकेशन हुआ है तो थोड़ा टाइम है, तो मुझे लगता है कि हमें बेनिफिट मिलेगा इनके नॉलेज का। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बिल्कुल सही कहा है। सो डेफिनेटली वो Thank you, कंटिन्यू चलता रहेगा। एनएफटीज का, ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के बारे में, वो सारी चीजें डिटेल में, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ये बहुत जरूरी है शेयर करना और इसको जानकारी रखना। जब हम इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, आज मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, इतना लार्ज अमाउंट होने के बावजूद कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मुझे इसका जो है नॉलेज है, तो इसलिए पैनिक नहीं हूँ, है ना। तो अभी जी देख जी लीजिएगा, अभी जो सेकंड टर्म में भी बिना बिना झिझक के, बिना उससे मैं बिल्कुल जो है बेपरवाह हूँ। रीजन कुछ तो चीज है, और जो चीज है वो है ही है, वो चीज कहाँ जाएगा। तो ये जो पैनिक होने की जो संभावनाएं हैं, लोग जो पैनिक हो जाते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहां पे लोग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलतियां हैं, उनका भी स्वाभाविक है पैनिक होना, क्योंकि ऐसे प्रीवियस समय में बहुत सारे लोगों के साथ बीती है। लोगों के लाखों रुपए जो है डूबे हैं, लोग, कंपनियां आई और लोगों से पैसे लिया और भाग गई। लेकिन यहाँ पर स्थिति ट्रेजर एनएफटी के साथ अलग है। मे भी टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखो, हम लोग अगर यहाँ पर एक एनएफटीज को क्रिएट करना है, अभी आर्टिस्ट कल के मीटिंग में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको आर्ट को बनाया जाता है। हम लोगों के लिए एक एनएफटीज को क्रिएट करना, मात्र एक एनएफटीज को क्रिएट करना 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। इन लोगों को, इतने ह्यूज कम्युनिटी को, अक्रॉस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को संभालना, बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, बिजनेस देना, चीजों को डेवलप करना, सारा चीजें स्मूथ चलाना, ये मतलब मैं तो सोच के कई बार लगता है कि वो कितना टफ टास्क है। हमारे लिए नाराज होना आसान है, हमारे लिए पैनिक होना आसान है, कि हम छोटे समय के लिए सोच रहे हैं कि हमें विड्रॉल मिले। अगर मान लीजिए पहले समय में, पहले ही टाइम में, ये जो मार्च का सेशन रहा, अगर ट्रेजर एनएफटी को भागना होता तो उस समय भी भागती, तो मैं कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास जितना फंड पड़ा था, मैंने क्या करना था, कुछ नहीं करना था। लेकिन ट्रेजर एनएफटी ये भागने के लिए नहीं बनी है। इसका विजन मैं पहले से क्लियर कट कर चुकी हूँ। इसका विजन है दुनिया का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद। और ये दुनिया का पहला एनएफटी प्लेटफॉर्म होगा जो लिस्ट होगा। तो अभी का जो सिचुएशन है, इसमें टाइम लग सकती है, जब तक हमारा जो सिस्टम है वो यूएस मार्केट में लिस्ट नहीं होता। और ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर चुकी थी। आप में बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन आई होने कि इसमें टाइम लग सकता है। और जब डेवलप, जैसे हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम 1 साल में तैयार करें, लेकिन चीजों को करते करते हमें 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसको ये मत सोचिएगा कि ट्रेजर एनएफटी 2-4 साल लगेगा। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारे तो प्रोजेक्ट होता है कि 1 साल में ही क्रिएट करें, लेकिन चीजों को क्रिएट करते करते, एक्सटर्नल एंड इंटीरियर को, चीजों को करते करते हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट 4-5 साल भी लग जाता है।
तो यहाँ पर भी डेवलपर का यही है कि डेवलपर चाहे तो डेवलपर्स तो चाहते हो नहीं जल्दी बनाए, लेकिन कुछ चीजें जो है हाथ में नहीं होता, जहाँ पे किसी और का परमिशन के ऊपर निर्भर करना होता है। तो वहां पर जहाँ पे किसी और के परमिशन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहां पर स्वाभाविक ही है कि कहीं ना कहीं जो है टाइम लगता है। और बहुत सारे भाइयों ने जो अभी विड्रॉल के बारे में बताई है, डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विड्रॉल जो है अभी रुकी नहीं है। आप चाहे तो विड्रॉल ले सकते हैं TUFT टोकन के तौर पर, बट मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूँ कि अगर आप TUFT टोकन को लेते हैं, अगर तुरंत बेचने की उम्मीद से लेते हो, तब तो आपको जो है बिल्कुल मतलब वैल्यू जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंसेस है। आप विड्रॉल करोगे $100 का और आपको बाहर में आके मिल जाएगा भी $25। तो यहाँ पर नुकसान किसका होगा? आपका होगा। TUFT टोकन का क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन डॉलर के जो फॉर्मेट में जब आप लोगे तो आपको प्राइस कम मिलेगी। तो वाइज किसी में है कि हमें जो है अभी अगर हम TUFT टोकन ले भी लेते हैं, आप अपने अंडर में ले लेते हो, आपको लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में लाते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, यही सजेशन करूंगी कि अभी ना बेचे। जब आपको लगेगा कि वहां पर जो वैल्यू अच्छा हो गया है, देन आप उसको सेल करें। लेकिन अगर आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई आपको अभी जरूरत नहीं है तुरंत, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अभी फंड क्रिएट के ऊपर फोकस करें। फंड क्रिएशन का मतलब है कि आप जो है अंदर बाय सेल करके अपना जो अमाउंट है उसको कैंसिल करके, बाय सेल करके एवरी डे जो है अपने वॉलेट को बढ़ते जाएं। आज ट्रेजर एनएफटी ने आज विड्रॉल USDT में नहीं दे रहा है, कल तो देगा ही देगा। कहाँ जाएगा? अगर भागना होता डियर फ्रेंड्स तो इतनी सारी अपडेट्स लेकर नहीं आती। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात को तो सभी लोग सहमत हो चुके हैं कि ट्रेजर एनएफटी जो है भागने वाली नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म प्लान है। सो इसलिए जब लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो हमें घबराने की बात नहीं है। अभी आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिटकॉइन का लीजिए। बिटकॉइन जब लिया था लोगों ने, बहुत कॉमन लोगों ने दिया, लेकिन इम्पेशंस होने की वजह से, डाउट होने की वजह से, सोशल मीडिया के जो भ्रम फैलाने की वजह से 2017-18 में आपको पता ही है कैसे कैसे न्यूज फैलते थे, उसके माध्यम से कुछ छोटे लोग, छोटे इन द सेंस, यहाँ पर छोटे का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल छोटे, कुछ छोटे दिल वाले लोग जिनको इस पर भरोसा नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, उसको अपने वॉलेटों से निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कहीं हम लोग भी ऐसा गलती तो नहीं कर रहे, ये हमारे साथ क्वेश्चन मार्क है। तो डियर लीडर्स, यहाँ पर हमें समझना होगा कि ट्रेजर एनएफटी 3 मुख्य बिंदुओं पर काम कर रही है। एक, आपका एनएफटीज को क्रिएट करना, एनएफटीज को कलेक्ट करना। दूसरा, आपको जो है प्लेटफॉर्म दे रही है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, उसके द्वारा इनकम मिल रही है। तीसरा, आपको यहाँ पर जो है TUFT टोकन का जो कमिंग फ्यूचर में, मुझे जहां तक बहुत ही 100% श्योर हूं कि ये जो TUFT टोकन है आपके रिजर्वेशन में काम आएगा, आपके ट्रांजैक्शन में काम आएगा, एंड आपके रिवॉर्ड में काम आएगा। और जब इन चीजों में काम आएगा, हर एक चीज में काम आएगा, तो इसकी खरीदारी, इसकी ट्रांजैक्शन, बाय एंड सेल जो है बहुत रफ्तार में बढ़ेगी। और जब किसी प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उस चीज को बढ़ने में टाइम नहीं लगता, जहां तक मुझे जो है इस बात की पूरी जो है कॉन्फिडेंस है, इस बात को लेकर कि ये चीज आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। और जब सोच कर देख लीजिएगा, अगर हमारा रिजर्वेशन ही TUFT टोकन से होगा, हमारा एंट्रेंस ही TUFT टोकन से होगा, हमें न्यू ज्वाइनिंग ही TUFT टोकन से होगा, तो जैसे हम आज USDT को बाय करते हैं, ऐसे हमें जो है TUFT टोकन को बाय करना होगा। और जब TUFT टोकन बाय करना होगा, तो डेफिनेटली जो है इसका प्राइस जो है बढ़ते जाएंगे। अभी बिल्कुल जो है, अभी
कुल जो प्राइमरी स्टेज में है, तो प्राइमरी स्टेज में बहुत सारे आज जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिटकॉइन को भी आज 1,10,000 जाने में एक लंबा समय जो है 1 डिकेड का समय जो है क्रॉस करना पड़ा। और यहाँ पर यही चीज मैं बता रही हूँ कि जो इम्पेशेंस लोग थे उन लोगों के हाथ में आज जो है ये जो बिटकॉइन है वो उनके हाथ में नहीं है। आज किन लोगों के हाथ में आ गया है? सारे जो मिलेनियर्स लोग हैं उन लोगों के हाथ में ऑक्युपाइड हो गए। लेकिन एक वक्त एक दौर था जब ये आम लोगों के हाथ में था, जब 6 पैसा या 6 रुपया जो चल रहा था। सो डियर लीडर्स, आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कह सकती हूँ पल है, जो बहुत ही जबरदस्त पल है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा TUFT टोकन को ऑन करके रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा TUFT टोकन को होल्ड करके रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है यहाँ पर लर्निंग करने की कोशिश करें। एंड जो विड्रॉल की जहां तक बात है, आफ्टर 2 जो जून है, 2 जून जो है नोटिफिकेशन में बताई है, 2 जून के बाद आपको टेलीग्राम में आई है, तो 2 जून के बाद जो है स्मूथ हो जाएगी। जहां तक मुझे श्योर है कि 2 जून के बाद जो है जब TUFT टोकन से विड्रॉल दे रही है तो वहां पर 2 जून के बाद USDT से भी विड्रॉल होगी। और जहां तक ओल्ड फंड का सवाल है, मैं बार बार इस मंच से कह चुकी हूँ कि ट्रेजर NFT ने बार बार नोटिफिकेशन में कहा है कि आपके ओल्ड फंड जो है सेफ एंड सिक्योर है, और वक्त आने पर जैसी चीजें जो प्रोसेस चली है, वक्त आने पर आपके सारे सारे एसेट्स, सारे जो फंड है वो आपको मिला जाएगा। और यहाँ पर आपके ध्यान में कुछ बिंदु लाना चाहती हूँ डियर लीडर्स, कि अभी आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी को भी देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा कि आर यू क्वालिफाइड और नॉट टू गेट विड्रॉल। सो अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारे लीडर्स का मैं देख रही थी जब अभी विड्रॉल लगवा रहे थे कि यू आर नॉट क्वालिफाइड का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर अपने आप को एसेस करना पड़ेगा कि आप जो है क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। और क्वालिफाइड का टर्म्स एंड कंडीशन आप सभी को पता है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आपके अकाउंट में एक्टिविटी भी होना चाहिए, एंड देन ओनली जो है आप जो है यहाँ पर विड्रॉल ले पाएंगे। ये चीज आप अपने आप जो है इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। मैं जो जो चीज इनके साथ जो जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कतई भी ये चीज नहीं है कि आपको यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि ये पैसा लगवाओ लोगों का, ये लगवाओ लोग। जो फैक्ट के आधार पर जो की पॉइंट्स है, जो मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर एज एन एजुकेटर, बिजनेस एजुकेटर, मैं आपको यहाँ पर ये चीजें बता रही हूँ। सो डियर लीडर्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड आपके भी ट्रेजर NFT के साथ बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं, आपके हार्डवर्क भी जुड़ी हुई है, आपने मेहनत की है, आपने यहाँ पर अपना रात दिन समय दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो इसलिए यहाँ पर कौन क्या कहता है उस चीज पर फोकस ना करें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जर्नी आपकी है। आपकी फाइनेंशियल जो इंक्रीज करनी है आपने अपने वॉलेट में, वो जर्नी आपकी अपनी है। सो इसलिए बहुत सारे लीडर्स का ये होता है कि हमें अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप अपने आप को हेल्प कर लीजिएगा। जिस दिन आपने अपने आप को हेल्प करना शुरू कर लिया, देन कोई भी आपको जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना अपने हौसलों को इतना मजबूत करो कि जहां पर आपको लगेगा कि कोई जो है आपको कहीं पर भी आप नहीं जो है नहीं गिरोगे। अगर आपको अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला है, डोंट वरी, आप कैपेबल है। यहाँ पे लर्निंग एवरीवेयर, रात दिन यहाँ पे इतने लीडर्स जो है यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, इतने सारे, तो इतने ऑड सिचुएशन में भी
अरविंद जी है, आपके नितिन जी है, आपके बहुत सारे जो है हरविंदर जी है, एंटायर हमारी जो टीम है, दिवाकर शर्मा की एंटायर टीम है। तो कहीं ना कहीं दिवाकर सर की पूरी टीम जो है रात दिन काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, एंड उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहे, सारे लीडर्स ने बहुत अप्रिशिएबल काम किए हैं। सो यहाँ पर आज एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो यहाँ पर ये जो करना है कि मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरे डाउनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं। सो डियर लीडर्स, यहाँ पर अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और जानकारियों को हासिल करें। उन जानकारियों को हासिल करें जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती है। उन चीजों को नजरअंदाज करें जहां पे लोग आपको मैसेजों के माध्यम से विड्रॉल नहीं हो रहा है, हाहाकार मच गया, एक ने लिख लिया विड्रॉल नहीं हो गया, सभी लोग पैनिक हो गए, सबने विड्रॉल लगवाना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरे ने भी कह दिया नहीं आ गया, नहीं भी आ गया आज तो कल तो आएगा, कहाँ जाएगा बताइए? ये भागने वाला बिजनेस है नहीं। जब भागने वाला बिजनेस नहीं है तो कहाँ जाएगा? एक महीना नहीं देगा, 2 नहीं देगा, कहाँ जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर 100% जो है आप जो है विश्वास के साथ, 100% हौसले के साथ, आपके अपने आप मेहनत के साथ अपने आप पर भरोसा रखते हुए आप इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमेशा से मैंने आपको यही चीज कहा है कि मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट की आपको गाइड नहीं करूंगी, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज नहीं करूंगी। डेफिनेटली वर्क के ऊपर, जानकारियों के ऊपर मैं यहाँ पर हमेशा जो है, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक मैसेज को, एक भी जो है जिनका मैसेज आया हो उनको ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं किया है, सब मैसेज को जो है मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूं और कोशिश करती हूँ कि जो है लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो है आप भी यही करें। अगर आपसे कोई जानकारियां मांगते हैं तो नेगेटिव बोलने के बजाय, आपके एक नेगेटिव से किसी व्यक्ति का बिजनेस जो है डाउन हो सकता है। तो नेगेटिव चीजों को जो है हमें नजरअंदाज करना है। एटलीस्ट जब तक अभी ट्रेजर एनएफटी लाइव है, 2020 से अभी तक लाइव है, तो जब अभी तक लाइव है, जब अभी तक भागा नहीं है, जब अभी तक हटा नहीं है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड इसलिए जो रही बात विड्रॉल का, विड्रॉल प्रोसेस में जो है 2 जून तक बताया है, तो 2 जून के बाद आप देख लीजिएगा कैसे मूवमेंट बनती है। डेफिनेटली वहां पे जो है आफ्टर 2 जून स्मूथ हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों के तब तक जो है जिन लोगों ने स्टेकिंग में लगा रखा है वो स्टेकिंग भी जो है कंप्लीट हो जाएगी एंड आप रीस्टेक करने में कैपेबल हो जाएंगे। एंड आपको वहां पर एक अच्छा खासा जो है टीएफटी जो टोकन अर्निंग करने का जो है 30 डेज का जो है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप जो है टीएफटी टोकन जो है वहां पर अर्न कर चुके होंगे। अभी आपको फोकस करना है टीएफटी टोकन को। डियर लीडर्स, जिस दिन आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट के द्वारा नहीं, जैसा सिस्टम है, सिस्टम आपको फ्री दे रही है। अभी आपको जितने भी ओल्ड यूजर हैं, अभी हम लोगों को फ्री में टीएफटी टोकन मिल रहा है। हमने स्टेक लगवा रखा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस किया जाएगा और जो टीएफटी टोकन है वो हमारे पास हो सकता है। अभी हम इन चीजों के वैल्यूएशन को हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही टीएफटी टोकन जो फ्री में हमें मिल चुकी है स्टेकिंग के द्वारा, उस चीज को आप पीछे मुड़कर देखेंगे, इस वक्त को याद करेंगे, तो आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा। सो डियर लीडर्स, अभी बहुत सारे लीडर्स का यहाँ पे हैंड रेज हुआ है, हम पूछने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं सभी लीडर से कहूंगी कि कोई भी नेगेटिव चीजें आपके मन में ना रखे, कोई भी चीजें ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे जिसका कोई आंसर ही ना हो। आपके पास जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो है आपको सही आंसर भी मिले और सही जो है लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर का जो है सेटिस्फेक्शनरी जो है आंसर भी मिल पाए। तो राम मूर्ति जी हैं, मारुति राम मारुति जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपका क्या क्वेश्चन है और क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? राम मारुति, ओके। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी सर, नमस्कार।
मैम बस मेरे को कुछ जानकारी यही चाहिए, जो एनएफटी बनाने वाली है इसी को सीखने के लिए मुझे थोड़ा सा कैसे सीखूं मैं यस, इसको। क्योंकि मेरे ये को कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारा जो है मिंटिंग का ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो अगर जी मिंटिंग का ऑप्शन आने से पहले ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपने अपने एनएफटी को मिंटिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे कंटिन्यू सीखना है, रहेगा सेशन। मुझे सीखना है मैम, इसलिए मुझे कैसे सीखूं मैं इसको। आज जी कंटिन्यू सेशन होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, लगातार 1 वीक का लगातार सेशन होगी। आप 2 बजे का सेम लिंक सेम टाइम से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपको डेफिनेटली इस चीज का मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैम आप लोग की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों के द्वारा मैंने काफी अच्छी चीजें सीख गई हैं, इसमें सीख सीख चुका हूँ। काफी लोगों को गाइड भी करता हूँ, मेरा सेकंड लेवल ही है, लेकिन फिर भी मैं काफी लोगों को अपने अपलाइन को भी गाइड करता हूँ, और इसीलिए मेरे को जरूरत है कि मुझे सीखना है, एनएफटी बनाना है। जी 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 जी, जी मैम, थैंक यू। और एंड सभी लोगों को धन्यवाद। जी जी, यू वेलकम। नेक्स्ट है सुनील दत्त, डिवाइस नेम। सर मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सुनील दत्त, डिवाइस नेम। हेलो जी सर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। नमस्कार, मैं भी हिमाचल से नमस्कार हूँ, चिंतपूर्णी से। हाँ, जी सर। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी एक जो 3,000 का एयर ड्रॉप मिला है, वो आईडी के ऊपर तो शो हो रहा है कि विड्रॉल कर दिया, बट मेरे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया वो। सर बहुत सारे लोगों का आईडी के ऊपर सक्सेस हुआ है और वॉलेट में नहीं आया है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आपके जो जी आईडी है, जो ट्रेजर जी फंड, वहां पर टीएफटी जी। टोकन को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट को जो है आप यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा और वो दो तो मैंने तारीख तक का करके देख टाइम। लिया, जी, वो तो मैंने फिर दो करके तारीख देख लिया तक मैम, जी, वो नहीं आ रहा उसमें। 2 तारीख तक टाइम दिया हुआ है, कहीं ओके ना कहीं ओके। आ जाएगा। जी मैंने अरविंद जी को भी अपना यूआईडी नंबर भेजा था, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। देखो क्या बोलते हैं सर। जी जी जी। एंड नेक्स्ट ठीक है है, सर, थैंक यू मैम। जी थैंक यू थैंक यू मैम, सर। थैंक यू। नेक्स्ट है प्रभात गुप्ता, लेवल 2। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रभात गुप्ता, लेवल 2। डिवाइस नेम प्रभात गुप्ता, लेवल 2। ओके। मैम हेलो। जी सर। आप सबको नमस्कार मैम। और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब को रोज बुलाइए जहां तक संभव हो सके। मुझे सीखनी है एनएफटी बनाना। जी जी, डेफिनेटली, या एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, जी जो आपने मेरी रिक्वेस्ट थैंक को यू। माना। जी थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। या जब आप इस बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं जानकारी होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जी जरूरी मैम, है। जी 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 और बिल्कुल। जानकारियों के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड जानकारी ही पैसा है। जी, एंड थैंक यू सर। नेक्स्ट है फुरकान मलिक, डिवाइस नेम। फुरकान मलिक जी, डिवाइस नेम है आपका सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। यस मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी टीम में 2 बंदे ऐसे हैं जिनके पास समथिंग अराउंड 202 यूएसडीटी के करीब है और वो स्टेक पे लगे हुए हैं। तो जो उनको इस टाइम पे टीएफटी टोकन जो मिल पा रहे हैं वो 100 कुछ समथिंग मिल पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो इतने टोकन तो उनको नहीं मिल पाएंगे जो कि दोबारा वो स्टेक कर पाए, वो तो फिर कम रह जाएंगे। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर उनके लिए जो छोटे हैं ना, जैसे छोटे वॉलेट है 200 या 100, उनको हमने पहले ही बोला था कि आप जो है ट्रेडिंग पर फोकस करें, ठीक। रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मैम आगे और कम हो जाएगा। अभी आने वाले समय में और कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी कम मिलते जाएगी। नहीं मैम, जब वो एनएफटी था तब से थे वो तो, जब ये फन करके जब इसको रिलीज किया गया तो उनके जो क्योंकि यूएसडीटी थे वो वहां पे इससे ना, ऑप्शन अब आपको दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी का $100 है, ठीक है।
या यस $200 है। $200 का जो उस समय जिन्होंने पहले शुरू में स्टेकिंग लगाया है, 200 का कैलकुलेशन करते हैं पर डे का, जो रिजर्वेशन के द्वारा 1% मिल रहा था पहले वाले में, ठीक है। 200 का 1% कितना हुआ? $2 पर डे। अब $2 पर $2 डे, का उस टाइम कितना कितना TFT मिल रहा था? समथिंग अराउंड 500-600 के कुछ ऐसे मिल रहा था। हाँ, वही 400-500 के बीच में। अब जो वो कितना हो जाएगा, हो गया होना कम से कम 30-40-50 ही हो गया होना अभी। जी तो इस तरह से जो है अकॉर्डिंग, जो आपको वहां पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है कि आपका टोटल परसेंटेज कितना मिल रहा है, और उस परसेंटेज के आधार पर करंट आज के दिन में कितना प्राइस हो चुका है, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है TFT टोकन मिलता है। इसलिए यहाँ पर मेरा मेरा ये मैम मेरा ये क्वेश्चन नहीं है कितना मिल रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है कि उनके जब उनको दोबारा स्टेक करने पड़ेगा या उनको, तो वो उतने टोकन तो मिल नहीं पाएंगे उनको, जी, तो वो कैसे करेंगे? तो इसलिए उनको उनको उसको छोड़ना पड़ेगा और उनको रिजर्वेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 4,000 तो चाहिए आपको, जी 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 और अर्निंग हो गई हो $2,000, आई मीन 2,000 टोकन, और वहां पे मांग रहा हो 4,000, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। यस यस। तो वो जो 202 USDT जो उनके रुके हुए हैं, तो वो बाद में रिलीज होंगे, मगर जो टोकन है उनसे वो रिजर्वेशन चालू कर दे मैम, है? यस यस, उससे रिजर्वेशन जब रिलीज हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा, तो उसको जो है स्वैप करके, आई मीन कन्वर्ट करके TFT टोकन को डॉलर में, तो वहां से Yes. बाय सेल करेंगे। अच्छा खासा, मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही अमाउंट मिलेगा, तो वहां पर बेहतर है कि वो रिजर्वेशन से ज्यादा बेनिफिट लेंगे वो। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। नाउ नेक्स्ट है उमेश सिंह, डिवाइस नेम लेवल 5। सर, आपको अनम्यूट का जी ऑप्शन दिया है। नमस्ते मैम, मैं उमेश सिंह बोल रहा नमस्कार हूँ सर। झारखंड से। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक दो गो है कि हमारे कुछ टीम के लोगों को क्या हुआ है, वो टोकन रिसीव हो गया बट अभी भी वहाँ पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो दोबारा विड्रॉ वगैरह भी नहीं लगा पा रहे हैं टोकन का। उनका जो ट्रस्ट वर्ड में रिसीव हो चुका है, वो दिख रहा है ट्रस्ट वर्ड में आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे अंदर जो अपना वैलेट है वहाँ पे पेंडिंग ही शो कर रहा है। ये अभी जो है ना, वही तो मैं बता रही हूँ कि डिवाइस जो है अंदर, जो साइट है या जो ब्लॉकचेन का जो एक्टिविटीज है, वो जी सारी जी चीजें अभी किसी का सक्सेस दिखा रहा है, वो उनके वॉलेट में नहीं पहुंचा है, और किसी का वॉलेट में पहुंचा हुआ है तो वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये कहीं ना जी कहीं जो है सिस्टम जो है इसको ठीक करेगी जी कमिंग मंथ में या कमिंग वीक में। मैम यहाँ पे तो है ना काफी, क्योंकि वो हमें एक पूछ चीज रहे मैं थे कि बोलना सर क्या चाहूंगा हमें मैम यहाँ पे। ट्यूटी को विड्रॉल लेके वहां पे ट्रस्ट में होल्ड करना चाह रहे हैं, बट उनका विड्रॉल लग नहीं रहा है, क्योंकि पहले का पेंडिंग है ना, शो कर रहा है, तो हम बोले भाई वेट कर लो, और क्या कर सकते हैं। नहीं 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 मैम नहीं, यहाँ हो पे जाएगा, कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों ने कर लिया। आपके वॉलेट, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया तो आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। अंदर से एड्रेस ले लीजिएगा TFT का, आप नहीं नहीं, डिपॉजिट का डिपॉजिट कर। नहीं, डिपॉजिट नहीं, एक्चुअली एक्चुअली उनका स्टेक टूटा है ना, तो उनके पास ट्यूटी काफी मात्रा में है, तो ट्यूटी का विड्रॉल लेना चाह रहे हैं, अच्छा तो अच्छा, वो नहीं हो रहा है क्योंकि वो पेंडिंग है ना पहले से वहां पे, और उनको रिसीव जी हो जी, चुका है माल। ये ओके प्रॉब्लम ओके। है। तो चलो 2 तारीख तक हो जाएगा, है पेशेंस, एंड मैम डेफिनेटली। आवाज आ रही है मेरी? ओके जी मैम, जी थैंक जी यू। मैम यहाँ पे एक बात मैं कम्युनिटी के सामने रखना चाहूंगा, परमिशन है मैम? जी जी, कंटिन्यू। ओके साथियों, यहाँ पे देखो हम क्या गलती भी कुछ कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि काफी यूजर्स हमारे हैं और उनके पास एक ही फोन में 5-6 ट्रस्ट वॉलेट है, और जिस समय उन्होंने एयर ड्रॉप लिया था अब उनको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रस्ट वॉलेट उन्होंने अटैच करा था। जिन लोगों के पास 5-6 वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट 5-6 भी हैं, काफी लोगों के पास 10-10 ट्रस्ट वॉलेट भी हैं एक ही फोन में, तो वो ये सोच नहीं पा रहे कि हमने जब यहाँ पे अपना एयर ड्रॉप क्लेम करा था तो कौन से ट्रस्ट वॉलेट को यूज में लिया था। काफी ऐसे साथी हैं। तो हमें करना क्या, एक्चुअली में हमें करना ये, हमें अपना ट्रेजर फंड का अकाउंट ओपन करना है, वहां सेटिंग में जाके यूजर सेटिंग में हमें जाना है, और यूजर सेटिंग में जाने के बाद में हमें वहां पे एक एड्रेस दिखाई देगा, और उस एड्रेस को हमें वहां से कॉपी कर लेना है, और उस एड्रेस, जो एड्रेस वहां पे लगा हुआ है ना, उस एड्रेस को हमें कॉपी कर लेना है और ट्रस्ट वॉलेट में जाके चेकआउट करना है कि वो ही एड्रेस है क्या सेम, या अभी हम कभी कहीं ना कहीं दूसरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके देख रहे हो। तो ये चीज भी आप लोगों को नोटिस
नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखिए USDT BEP20 का और TUFT BEP20 का एड्रेस सेम होता है, तो ये दोनों एड्रेस सेम होते हैं, आपको ये चीज भी ध्यान देनी है। तो अपने एड्रेस को आप यूजर सेटिंग में जाके मैच करें कि आपने जब क्लेम करा था एयर ड्रॉप के लिए, तो जो एड्रेस हमारे ट्रेजर फंड में लगा हुआ है यूजर सेटिंग के अंदर, क्या वही एड्रेस आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने अटैच कर रखा है, सेम एड्रेस दोनों मैच होने कंपलसरी है मैम। तो ये एक मैसेज था कम्युनिटी के लिए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा इंफॉर्मेशन आपने दिया है एंड थैंक यू। या एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है कि एड्रेस कुछ और दिया था और फ्रंट में एड्रेस कुछ और देख रहे थे तो उनको दिख नहीं रहा था। तो आपके पास अगर ज्यादा वॉलेट एड्रेस है तो वहां पे आप, जैसे अरविंद सर बोल रहे हैं, आप अंदर से वॉलेट एड्रेस को लेकर आप टैली कर लीजिएगा, तो आपको जिस वॉलेट एड्रेस में आया है वो वॉलेट एड्रेस में आपके वहां पे पहुंच जाएगी। सो नेक्स्ट है सौभाग्य लक्ष्मी। सौभाग्य लक्ष्मी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? या क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम, मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको कॉल पे बात, मैसेज में बात की थी, कॉल पे भी बात की थी शायद। वो जो ज्वाइनिंग का पूछ रही थी मैं, लोग ज्वाइनिंग के लिए मेरे पास हैं, लेकिन अभी वो ये जानना था कि अगर हम $200 में कोई ज्वाइन करता है तो रेफरल में कितना मिलेगा? आज चाहे 200 से करो चाहे 100 से करो, रेफरल में आपको 15,000 TFT टोकन मिलना है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों को अभी अगर इन केस एनी इमरजेंसी, जैसे पहले क्या होता था ट्रेजर NFT में, आप आज अकाउंट ओपन करो, आप कभी उनको विड्रॉल की जरूरत पड़ेगी तो उनको विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज को जो है होल्ड ऑन कर दिया है जब तक विड्रॉल स्मूथ नहीं हो जाता। एंड कुछ लीडर कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो न्यू ज्वाइनिंग वाले हैं उनको अगर पहले ही अगर आप बताओगे कि आज ज्वाइन करके आपको अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, चीजों को क्लियर रखोगे और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगाकर वेट करके, जैसे विड्रॉल चालू हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तब आप करेंगे तो फिर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी इजी रहता है। अगर मान लो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो फंड निकालना चाहते हैं तो उस समय उनके पास भी ऑप्शन होता है कि 100 के 100% भी निकाल दे, या जैसे भी पहले होता था उसी तरीके से, है ना। तो इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जो क्लाइंट है, अपना जो टीम है, उनके साथ कैसे डील करते हो या कैसे बात करते हो या क्या बात करते हो। जी, बट अगर मतलब थोड़ा सा जी उनके साथ में मैंने ऐसा बोला है कि अगर पहले से ही, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था, हम सब ने जब ने ज्वाइन की थी, उस टाइम पे भी हमने जिनको भी ज्वाइनिंग करवाया है उनको ऐसा बोला है कि पहले 45 डेज का हम अगर रिस्क लेते हैं, हम हमारे पैसा कितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 45 डेज तक हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट आता है, फिर उसके बाद हम पहला विड्रॉल ले सकते हैं। बट तो अभी 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 मैटर 45 डेज का नहीं रहा है ना। अभी सारा चीजें चेंज हो गया। अगर 45 डेज के बाद अगर विड्रॉल नहीं मिला तो इसीलिए पहले विड्रॉल को आने दीजिएगा स्मूथ, जी, है ना। हाँ। तब जाके जो है आप चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली उनका ये कहना है कि अगर हम स्टेक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिनको वो 5000 टोकन नहीं मिला है, सिर्फ वो 3000 का जो एयर ड्रॉप मिला था वही मिला है, तो वो तो स्टेक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तो 3000 को भी ट्रांसफर करने के लिए BNB चार्जेस लग रहे हैं जी ड्रॉप वॉलेट से। तो वो उसके लिए वो फिर BNB तो, मतलब वो तो नहीं करेंगे ना, सबको BNB समझ नहीं आएगी। हाँ तो हाँ वो सोच रहे हैं कि अगर हम ज्वाइनिंग करवाते हैं हमारे नीचे तो 15,000 टोकन मिलते हैं, उसको उसमें से अगर हम स्टेक में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं 4,000 टोकन देके, और जी 10,000
USDT में स्वैप करके वो उसमें रिजर्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वो स्वैपिंग भी नहीं हो रहा है, अभी पूरा मेंटेनेंस में है। ओहो, हाँ अच्छा ठीक है मैम। वही जी मतलब वो सामने वो जो ऊपर नोटिफिकेशन आता है होम पेज में, वहां पे लिखा है कि $50 का डिपॉजिट होता है तो उसमें 7,500 का टोकन मिलता है, और 100 का है तो 15,000। अगर ओल्ड टीम है आपकी, अगर वो करेगा तो नहीं मिलेगा, अगर न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं तो मिलेगा। हाँ मतलब एक्स्ट्रा कोई डिपॉजिट कर रहा है तो वो नहीं मिलेगा, वो पता है मैम, न्यू ज्वाइनिंग का है बस। जी न्यू ज्वाइनिंग का। हाँ वो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि अगर कोई 200 का कर रहा है तो क्या 30,000 मिलेगा, 30,000 टोकन? नहीं नहीं नहीं, चाहे अच्छा 100 से करो चाहे 200 से करो, आपको 15,000 ही मिलना है। अच्छा ठीक है, वही बस एक डाउट था। और एक है कि जो ट्रस्ट वाले आपने एक दिन किसी ने आपके साथ स्क्रीन शेयर करा था, मैं तो काफी मतलब मीटिंग में रहती हूँ, और वो आप बता रही थी ना पॉलीगन का एड्रेस लिंक करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट के साथ, तो वो बिना किए भी मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है उस पे 3,000 टोकन आ गया है। ओके, फिर मैंने देखा कि काफी लोगों का नहीं आया, तो आपने जैसे प्रोसेस बताया था पॉलीगन को लिंक करने के लिए, वो भी करके देखा मैंने। अभी तक पॉलीगन का लिंक नहीं किया, लेकिन वो 3,000 वाला जो टोकन है वो मेरे अकाउंट में आ गए हैं। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ था फिर मैंने वो ट्राई किया कि हाँ मैम मैम ने ऐसे बताया था, उसको पॉलीगन का भी मैं आपको लिंक क्लियर करवाया, करना लेकिन चाह अभी तक वो मैं नहीं आया। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हाँ पहले, अभी बहुत हम्म सारे लोग जैसे मेरी भी बहुत सारी टीम थे जिनको अकाउंट ओपन करवाया था और उनका जो है वॉलेट हम्म एड्रेस ऐड नहीं किया था उन लोगों का, मतलब चाहे हम्म ईद से पहले हो चाहे अभी बाद में हो, ठीक है। बहुत सारे हाँ लीडर्स हैं जिनका ट्रस्ट वॉलेट ऐड ही नहीं किया था, तो हाँ हाँ उन लोगों का जो है वहां पे शो कर रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ जिन लोगों का अब जिन लोगों ने ऐड किया था वो हम्म ऑटो कहीं ना कहीं जो है वॉलेटों में आ चुकी है। जी नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता रही थी। एक्चुअली पहले जो 5,000 टोकन मिला था उस टाइम पे मेरा और काफी लोगों का भी सिर्फ बाइनेंस वो यूज कर रहे थे, तो बाइनेंस का एड्रेस लिया था। ओके, तो ओके सेकंड वाला जो एयर ड्रॉप मिला तब तो जिनका पहले 5,000 आ चुका था उनका तो डायरेक्टली वो एड्रेस शो कर रहा था और क्लेम करने के लिए बोल रहा था। वो जो वॉलेट कनेक्ट फिर से ट्रस्ट वॉलेट जाना या फिर बाइनेंस जाना वो सब नहीं हुआ था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों का बाइनेंस के साथ अटैच था, जब 5,000 टोकन आया था उनका तो अपने आप ले गया एड्रेस। फिर जब ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया तभी आया 3,000 टोकन, बाइनेंस जी, में नहीं आया। लेकिन मिल जाएगा, सबको ही मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी ने बताया सबको ही। अभी एक चीज करना है, जिन लोगों को नहीं मिला है उनका सारा वॉलेट एड्रेस कर लीजिएगा, बाउंडिंग कर लीजिएगा, और जो 2 रेफरल लिंक मिला है उससे जो है वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, इतना करके रख लीजिएगा। डेफिनेटली 2 तारीख तक जो है सबके वॉलेट में पहुंच ही जाएगा, ये सारी चीजें है कौन सा ना। वाला जो और जो रेफरल लिंक है? जी, नहीं नहीं मतलब हेलो, कट गई आपकी। मैं कह रही थी कि सबके वॉलेट एड्रेस को मर्ज करके रख लीजिएगा, बाउंडिंग करके रख लीजिएगा, और वॉलेट एड्रेस को कनेक्ट करके रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है जनार्दन राव, डिवाइस नेम। कम कम समय में अपने अपने बातों को रखें लीडर्स, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुकी है। जनार्दन राव सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। आपका सेशन मैडम बहुत अच्छा रहा। मैं एनएफटी बनाना मैं भी बनाना चाह रहा हूँ या सीखना चाहता हूँ। इसी तरह उनको जो सर बता रहे थे वो उनको एक बार हफ्ते में 2-3 बार आना चाहिए मीटिंग में, तो ताकि सारे लोग जो सीखना चाहें सीख सकते भी हैं और अपना भी कुछ। ठीक मैडम, ज्यादा जी कुछ नहीं कहूँगी। डेफिनेटली, या जी डेफिनेटली जरूर कोशिश करेंगे जी जी ट्रेनिंग मैडम जी। सेशन कंडक्ट करने के लिए। एंड थैंक यू आपके इंटरेस्ट के लिए। एंड आप ऐसे ही सीखते रहे, सिखाते रहे अपने कम्युनिटी को, लोगों के फाइनेंशियल ग्रोथ में सहभागी बने, लोगों को आगे बढ़ाने में फोकस रखें,
लोगों को सिखाने में फोकस रखें, सीखने में फोकस रखें। जी मैडम जी, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं 6 स्टेक लगाया हूँ सर मैडम, मेरे जी पास ऑलरेडी 88 स्टेक है, क्या नाम है, एनएफटी है। तो 6 के बाद मैं 7वीं नहीं लगा सकता हूँ? नहीं लगता है। यहाँ पे जोन ही 6 है, जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा जी जी रीस्टेक का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। जी 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 मैडम जी। एंड ओके अभी ऑप्शन आने के बाद वो सारे आपके एनएफटीज कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। जी जी मैडम जी ओके, धन्यवाद। एंड नेक्स्ट है डॉली, डिवाइस नेम डॉली। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, डिवाइस नेम है डॉली। ओके, उनकी आवाज अच्छी नहीं पहुंच पा रही है मेरी। नेक्स्ट है एन चंद्रा, डिवाइस नेम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, एन चंद्रा। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है मैम? जी सर। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हम जब अभी स्टेक करते हैं तो पहले तो हम लोगों को 5,000 टोकन मिलता था 1% में, तो अभी हम लोगों को 1,000 मिल रहा है। तो जैसे 30 दिन का किए 30,000 रुपया, 30,000 टोकन मिल रहा है, तो 30,000 टोकन जब हम विड्रॉ करेंगे तो हम टास्क वॉलेट में लेंगे, तो टास्क जी, वॉलेट में जब हम लेंगे तो 30,000 भी मिलेगा हमको। क्वांटिटी तो 30,000 ही इसमें होता है जी। 30,000 ही होते हैं मैम, तो हम 30,000 टोकन लेंगे कि 30,000 को हम यूएसडीटी में चेंज स्वाइप करेंगे? सर अभी के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका टाइम ओवर हो गया और आपका रिलीज हो गया आपका टीएफटी टोकन, ठीक है। अब आप यहाँ ओके पर मैम। आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि आप अंदर ही अगर आपको होपफुली स्वाइप का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आप स्वाइपिंग करके आप बाय सेल करो, अपना लेवल अपग्रेड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आप बाहर लाके आप वहां पर अपना टीएफटी टोकन को होल्ड रखना चाहते हैं या तुरंत उस रेट में बेचना चाहते हैं। ये सब आपकी जो है चॉइस ऑन द स्पॉट। क्या मैम स्वाइप क्लियर होंगे यूएसडीटी में? ये कैसे नहीं होगा, ये तो एक इम्पोर्टेंट वो एक कंपोनेंट है स्वाइपिंग का। थैंक यू मैम। जी, क्योंकि अभी क्या है कि इंटरनल जो है प्राइस बढ़ रहा है, जो इंटरनल वाला है, और एक्सटर्नल जो है वहां पे प्राइस घट रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीद के, अभी तो बंद हो गया है, पहले क्या हुआ, बाहर से खरीद के अंदर लाने लगे और अंदर जो है उसको गड़बड़ करने लगे। तो इस करके जो है स्वाइप, अब आप चाहे कुछ भी करो, स्वाइपिंग जो है नहीं हो पा रहा है। तो इससे जो है थोड़ा लगाम लग गया चीजों में। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है कविता शर्मा, डिवाइस नेम। हेलो। यस मैडम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने मार्च में स्टार्टअप किया था सिस्टम को, और ओके, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी क्लियर है, आप हाँ जी मैम, बताइए। हम लोगों ने मैम मार्च में स्टार्टअप किया। उसका बेसिकली कंपनी ने स्पेक लिस्टिंग का बोला, तो उसकी वजह से कंपनी ने विड्रॉल वगैरह सारा सिस्टम में थोड़ा सा स्टॉपेज दिया, और फिर से भी ट्रेजर फंड के माध्यम से कहा गया कि फिर से स्टार्टअप करने के लिए जो पुराने हमारे फंड थे वो स्टॉप कर दिए गए। अब फिर से हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, फिर से डिपॉजिट किया, फिर से नेटवर्क बनाया, और फिर से कंपनी ने विड्रॉल रोक दिया है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, टीम में काफी बार बार पैनिक हो जा रहा है और हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जी, कहाँ ये से मतलब सही है, यह समझ में नहीं आ रहा, स्वाभाविक क्योंकि कंपनी स्वाभाविक बोल रही है। है हम टोकन जी, टोकन बांट रहे हैं। तो मैम ये पब्लिक की तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप टोकन बांट रहे हैं, आपको टोकन बांटने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको इसका yes। कोई सॉल्यूशन, एक लिमिट बना दो आप विड्रॉल का, क्या तो क्योंकि 100 ही व्यक्ति कर सकता है, कम से कम लोग पैनिक नहीं होंगे मैम। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है हम लोगों को। हाँ, स्वाभाविक है कि सभी लोग पैनिक हो चुके हैं। पैनिक इन द सेंस कि लोगों को विड्रॉल चाहिए, क्योंकि मेहनत जी कर रहे हैं तो उसका मेहताना भी तो चाहिए रोज, है ना। जी क्योंकि जी मैम जी बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जो है एफर्ट लगवाया था, बहुत जी मतलब कई सारे लोगों ने जॉब छोड़ के ट्रेजर एनएफटी में जी आए थे। बहुत गांवों जी से मैम लेके देहात से लेके छोटे छोटे कस्बे, हर जगह में जी जो है ट्रेजर एनएफटी की पहुंच बढ़ गई थी। तो जी मैम स्वाभाविक है कि सबको जो है यहाँ पर जो है इन चीजों के बारे में सोचना, या इमोशनली भी जो कनेक्टेड हो गए थे। तो जी अभी ये जो चीजें हो रही है ये स्वाभाविक है, बट
जहाँ तक ये चीजें हो रही है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ अपडेट का है ये सारी चीजें। और इसमें इम्पैक्ट तो सभी को पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी मुझे नहीं पड़ रहा है या किसी को बड़े लीडर को नहीं पड़ रहा है या छोटे लीडर को ज्यादा पड़ रहा है, इम्पैक्ट सभी को ही पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो कितने टाइम से हम लोगों ने विड्रॉल ही नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं सबको ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एज वेल कहीं ना कहीं हमें अब इन चीजों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैम कंपनी तो कोई रिसोर्सेस किसी सीनियर्स के, आप लोग काफी पुराने हैं, जहां तक ये बात कम्युनिटी की पहुंचाई जा सके ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मैम, मतलब कि सिर्फ एक होप पे चल रहा है। देखो यहाँ पर रही बात जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन मेकर है, वहां तक किसी का भी रीच नहीं है, किसी का भी, ओनली मैनेजर के द्वारा। ठीक है, ट्रेजर एनएफटी का जो चलता था, मैनेजर एंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारा मैनेजर्स जो है जो सारी चीजों को देखते थे। ठीक है, तो मैनेजर जब देखते थे तो मैनेजर्स यहाँ पर अभी विदाउट मैनेजर है हम लोग सब। और जहाँ पे विदाउट मैनेजर है तो चीजें जो जो नोटिफिकेशन आ रहा है अकॉर्डिंग उसी नोटिफिकेशन के आधार पर, या जो चीजें फिजिकली लॉन्च होती है, जो चीजें होती है नोटिफिकेशन आता है, उसी के आधार पर यहाँ पर लीडर्स रिसर्च कर रहे हैं, उसी के आधार पर उसको R&D कर रहे हैं, उसी के आधार पर हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर चीजें आगे बढ़ रही है। ठीक है जी मैम। और जहां तक रही बात इन चीजों को, तो ये सारी चीजें हमारे पास अभी यही है कि हमें सभी लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग एंटायर टीम, इन चीजों को एक्सेप्ट करने के सिवा दूसरा चारा भी नहीं है। जी मैम। इससे इतना इतना तो सबको बिलीव हो चुका है कि ट्रेजर एनएफटी भागने वाला नहीं है, ये जो कि एंटायर कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। मैम क्या ना, कुछ लोग फुल टाइमर थे, अब वो बेसिकली आप समझ रही होंगी क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका एक इनकम सोर्स ही पूरा क्लोज हो गया है। आप समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, ये चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं पता होना, लेकिन क्या है कि ये जो चीजें हुई है, जो हमारे फंड होल्ड हो गई है मेन शुरू का तब से लेके एंड इवन उसके बाद जो TFT टोकन आया, TFT टोकन का एक अपना ही जो है इकोसिस्टम है, उसका अपना ही जो है एक मॉडल है, उसका अपना ही एक डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है, उसका अपना ही एक मार्केट प्लान है उसका, है ना। तो अकॉर्डिंग उस प्लान के अनुसार जैसे हमें एयर ड्रॉप देना है, कम्युनिटी में कितना % देना है, यहाँ पे बिजनेस में कितना % है, वो एक उसका अपने इकोसिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको तो वो जो चीज व्हाइट पेपर में दे चुके हैं उसको तो वैसे ही करना ही पड़ेगा। बट रही बात, थोड़ा कहीं ना कहीं ये टाइम लगेगा हमें, और इस टाइम को हमें कहीं ना कहीं बियर करना ही पड़ेगा। जी मैम। इसलिए चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें 2 तारीख के बाद सब चीजें ठीक होगा, ऐसा उम्मीद हम सबको ही करना होगा। जी मैम। जी होपफुली कि 2 तारीख के बाद एटलीस्ट जो थोड़ी थोड़ी जो एनएफटी, वैसे अभी जो विड्रॉल है वैसे अभी तो कोई लार्ज अमाउंट तो कोई विड्रॉल लगवा नहीं रहा है, स्मॉल अमाउंट ही लगा रहे हैं सभी लोग। तो एक स्मॉल अमाउंट जो है स्मूथ चले, तो वो अगर, या फिर दोनों जगह इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह अगर TFT टोकन का वैल्यू भी समान रहता है तो भी अगर TFT टोकन में हम लोग विड्रॉल लेते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्विवेलेंट डॉलर एंड इक्विवेलेंट आउटसाइड जो है TFT टू TFT बाहर जो है इक्वल रेट होगा, तो उससे भी जो है कोई पैनिक होने वाली कंपनी अपने सारे प्लान करते रहे, बट बेसिकली थोड़ी बहुत विड्रॉल की जो प्रोसेस है स्मॉल लेवल वाले की, उनकी कम से कम, या फिर जो न्यूली इन्वेस्टर जिन्होंने न्यूली स्टार्टअप किया उनके विड्रॉल जारी रहे तो इतना पैनिक नहीं होता है सिस्टम, बट कंपनी पूरे रोक देती है। इस चीज को भी डेफिनेटली मूवमेंट हम सबको एक जो है एक यहाँ पर एक सभी लीडर्स जितने भी लोग हैं जो है एक अपने अपने DP जो ट्रेजर एनएफटी का DP है उस DP में लगवा के रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मतलब 100 to 500 तक जो है हमारा जो विड्रॉल है वो कंटिन्यू रखें। जी मैम। जी तो जब ये चीजें इसको सभी लीडर्स को, सभी एंटायर ट्रेजर एनएफटी के कम्युनिटी, क्योंकि हर मूवमेंट में कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, लीडर्स कोई नहीं है, लीडर्स भी पार्ट ऑफ कम्युनिटी है ना। तो इंक्लूडिंग सारे के सारे लोग एकजुट होकर क्रॉस लाइन, अप लाइन, टॉप लाइन, डाउन लाइन कोई भी हो,
तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट अगर निकालते हैं इस चीज को, तो कहीं ना कहीं एक ही तरीका है हमारा अभी वहां तक मैसेज भेजने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक कि सारे लोगों का डीपी एक ही जैसा हो जाए। जी मैम, जी मैम। जो ट्रेजर फंड का जो यूआईडी नंबर के साथ एक डीपी होता है, जी मैम, जहाँ पे जी आप मैम। फोटोज लगवा सकते हैं, जहाँ पे जी आप मैम, तो वहां पर सभी लोगों ने अगर लगवा लिया तो बिल्कुल। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। और ये हम लोग पहले भी आजमा चुके हैं और उसका इम्पैक्ट हाँ भी सही रहा है। जी मैम, बिल्कुल मैम, अगर फिर से स्टार्टअप किया जाए तो कुछ इसके रिजल्ट आ सकते हैं मैम जल्दी, जी बेहतर। जी जी, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है मैसेज भेजने का। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रवीण ए डिवाइस ने। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रवीण ए मैम डिवाइस ने। प्रवीण जी को लेके मीटिंग का एंड अप करिए, 2.25 घंटे हो चुके हैं। जी जी जी, प्रवीण सर आप हेलो मैं लास्ट, क्योंकि यहाँ पे जी तो मैं बहुत। प्रवीण कुमार पूर्णिया बिहार से मैडम। जी सर। आपका सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है और आज खास करके जो एनएफटी क्रिएशन